जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा फेस देख सकते हैं कि क्लीन हो चुका है 5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस नाक पे थोड़ा बहुत रह गया, वो भी मेरी अपनी कुताई की वजह से। मैंने एक बार नहाने लगा तो फिर वो ऊपर से मैंने थोड़ा सा उसको रगड़ दिया तो फिर वो उतर गया था। इस वजह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस ठीक हो गया। तो शाम का टाइम है, आज फिर हम जा रहे हैं ड्रेसिंग चेंज करवाने। तो सोचा एक व्लॉग बना लूँ जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन राइडर्स के लिए जिनकी एज 21 ईयर से कम है और वो दुबई में काम कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई पीछे से हिट करता है या जो भी सीन होता है आपका दुबई में, तो ये भी लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि अगर आपने केस वगैरह करना है तो उसका क्या सीन है, अगर आपकी एज कम है तो वो कैसे केस करेंगे, A to C इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस वीडियो। सो गाइस चलिए करते हैं फिर आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस जैसा आपको मालूम था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ दुबई में और लड़की ने किया था और लड़के ने इकरार भी कर लिया था कि मैंने पीछे से हिट किया है और गलती मेरी है। तो देखें मेरी मेन इंजरी में आ जाता है फिर मेरा दांत जो टूटा है और फिर ये मेरी लेग जिसके ऊपर स्टिचिंग लगे हैं और वो अभी भी स्टिचिंग लगे हुए हैं। तो जब पुलिस आई थी, शुरता आया था मेरे पास स्टेटमेंट लेने, तो उसने बोला था कि इंजरी क्या है, तो मैंने बोला था कि मेरी इंजरी ठीक है। तो उसने आगे नहीं पूछा कि आगे कौन सी इंजरी है, तो उसने बोला कि बेटा केस करो। ऑटोमेटिकली शाम को मुझे केस ईमेल आ गई थी कि तुम्हारा ये केस नंबर है उस लड़की का। तो जब केस नंबर आ गया तो फिर जब हमने लॉयर एज ए पॉइंट लॉयर किया तो फिर देखा कि मेरी तो एज कम थी। 21 ईयर एज होना लाजमी है अगर आपने केस करना है, क्योंकि दुबई में अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप केस नहीं कर सके, आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो फिर इसका सीन ये होता है कि फिर आपको अटॉर्नी पेपर और गार्डियन पेपर मिलता है। लॉयर आपको अटॉर्नी पेपर और गार्डियन पेपर देगा, फिर वो पाकिस्तान से फिर वो आपके पापा के पास होगी पावर, यानी कि वो केस आपके पापा करेंगे और फिर वो इधर से डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे दुबई एज ए लॉयर को कि मैं अपने बेटे का केस इस लॉयर को देता हूँ और वो मेरे बेटे का केस लड़ेगा। मैं तो आ गया था तो पाकिस्तान, तो फिर जो मेरे पेपर थे वो आए थे पाकिस्तान, फिर बाबा को मैं साथ लेके गया था, फिर उन्होंने अपने स्टैंप वगैरह फिर ये थंब और फिंगर वगैरह जो भी था किया, फिर मैंने इस्लामाबाद अपने पेपर भेजे। उधर से आज या कल पेपर पहुंच जाएंगे दुबई, तो उसके बाद हमारा केस स्टार्ट हो जाएगा। तो केस की जो मुद्दत होती है वो 4 से 5 मंथ होती है। तो देखिए अब क्या बनता है। और फिर इसके बाद सीन ये होता है कि जो आप लॉयर यानी कि अपॉइंट करते हैं वो आप पे होता है। समटाइम लॉयर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। देखिए अब मैं पिछले दिनों जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें एक भाई का कमेंट आया था कि अवैस भाई मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और मेरे केस को 8 से 9 मंथ हो गए और अभी भी केस ख़त्म नहीं हुआ। तो उसमें फिर आपके लॉयर बेईमान है, आपका लॉयर बेईमान है, जानबूझ के वो काम बढ़ा रहा है, क्योंकि उनमें से जितना भी एक्सपेंस होगा वो आपसे लेगा, तो वो जानबूझ के केस को बढ़ाता है। देखिए अब हमारा उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ था कि उसने बोला था 4 से 5 मंथ की मुद्दत में केस को फिनिश करेंगे हम, उसमें से वो हमसे लेगा 20% केस अगर हम जीते तो, वरना नहीं, खर्चा उसी का होगा। और उसके बाद हमारा बिल्कुल डन हो चुका है जो केस था। तो अब वो जैसे इधर से फिर मेरे डॉक्यूमेंट जाएंगे फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। फिर इधर से जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा फेस तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका है, फिर रह गया ये स्टिचिंग वाला मामला। स्टिचिंग वो बोला है कि कल हम ओपन करेंगे। तो देखें फिर जब स्टिचिंग ओपन हो गया तो पता चलेगा कि इसके बाद मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, यानी कि इसको बिल्कुल यानी कि ऐसे बैंड होती होती है। तो उसके बाद फिर मैं भी चला जाऊँगा, तो फिर ऐसे लॉयर फिर मेरा एक बार, तो जब मैं चला जाऊँगा दुबई तो फिर क्या सीन होगा कि फिर कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा, वकील मतलब जो जज के सामने पेश होना पड़ेगा। फिर मेरा मेडिकल होगा, फिर वो देखेंगे कि लड़का कितने 2 से 3 मंथ हो गए हैं तो कितना रिकवर हुआ और कितना नहीं हुआ। और फिर वो पिक्चर्स देखेंगे जो मेरा एक्सीडेंट में मुझे इंजरीज आई थी, फिर इसके ऊपर बनेगी जजमेंट। फिर उस पर वो लड़की से जो भी एक्सपेंस होगा फिर यानी कि वो डील करेंगे। तो ये होगा सीन। फिर यानी कि इसका मतलब अभी भी हमारा एक मेडिकल होगा। एक पहले मेडिकल हुआ था पाकिस्तान आने के लिए, अब मैं इधर से जाऊंगा तो फिर मेरा एक मेडिकल होगा। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे, हम अपना काम हम मैनुअल शुरू कर देंगे, जब वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, यही शुक्र है कि मेरे बड़े भाई हैं उधर काफ़ी सारे जिन्होंने मुझे गाइड किया, फिर यानी कि ये सीन सेट हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि देखिए ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब बाइक राइडर हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ये चलता रहेगा। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी भी किसी के साथ कुछ हो, जिनकी एज कम हो, जिनकी एज पूरी है वो तो ठीक है चलेगा, काम उधर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जिनकी एज कम होती है उनके इशू बनता है।
तो खुदा न खास्ता अगर आपकी एज भी कम है और आपके साथ ये सीन होता है तो फिर इंशाल्लाह आप ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे करिएगा, मैं आपसे ज़रूर जवाब दूँगा। और और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाइयों के कि आप अवैस भाई कहाँ से हैं। देखिए भाई, मैं बहावलपुर, ज़िला बहावलपुर, तहसील हासिलपुर के गाँव बस्ती अराइया से हूँ, यानी कि मैं गाँव से हूँ। तो जो भी भाई है करीब का, मोस्ट वेलकम। अगर वो मिलना चाहे तो मैं भाई से ज़रूर मिलूँगा। और इसके बाद मैं आपको बताना चलूँ कि आज हमने इतना बड़ा साम मारा है। मैं भी बीच में क्लिप ऐड करूँगा। हमारे घर आया हुआ था और वो काफ़ी बड़ा था, काला ना। अब मार तो मैंने लिया है, तो अब लोगों की वो अफवाहें सुनेंगे, अब वो उसकी जो महबूबा है वो तुम्हारा पीछा करेगी, अब उसका ऐसे पीछा करेगी, जैसे वो ओल्ड कल्चर चल रहा है वैसी वैसी बातें। तो मैंने बोला कोई नहीं, अगर उसका महबूब मार गया तो महबूबा को भी मार देंगे, मुश्किल नहीं है, चलेगा काम। तो मैं ना दिखाऊंगा, बहुत बड़ा यानी कि सांप था वो, ब्लैक कलर का था, हमारे ही घर आया हुआ था। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम, मे भी यही हसन में, क्या कौन सा टाइम था? 3 का टाइम था। 3 का टाइम, सुबह का टाइम बिल्कुल। वो नवाब का बेटा बिल्कुल ऐसे हिल रहा था बैठ के। तो ये तो थी हमारा आज का व्लॉग। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। और इसी व्लॉग के एंड पर आपको मैं दिखाऊंगा एक दफ़ा व्यू, क्योंकि इवनिंग हो चुकी है। अपने गांव का व्यू आपको दिखाओ। हसनैन भी एक दफ़ा दिखाएं सब भाइयों का व्यू अपना गांव का। ये छोटा सा पार्क एक्सरसाइज के लिए। नीचे उतर के ऐसे सारा दिखाया ना हसनैन भाई। सो गाइस, इसी के साथ होता है हमारा व्लॉग एंड। ये था हमारा आज का छोटा सा इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग। देखिए, मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने भाइयों को इन्फॉर्म करता हूँ। तो बाकी जो हायरिंग का सीन है, वासिम भाई ने आज व्लॉग डाला था, वो आप सब देख लेना। क्योंकि अभी मुझे तो इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान हूँ। तो आप आसिम भाई की व्लॉग देखिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत याबी के लिए दुआ करेंगे, मैं जल्दी से रिकवर हूँ और हम अपने काम पे मैनुअल पे आएँ वापस, मैं दोबारा वापस जाऊँ। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।